परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के प्रकाश के लिए जो उसने हमारे जीवन में जोड़ा, रात्रि में संभाला, मीठी नींद प्रदान किया, पिछले सप्ताह भर संभाले और फिर से एक नया दिन हमारे जीवन में दिए ताकि अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें और उसके चरणों में आए और उसके पवित्र वचनों की ओर ध्यान लगाएं। इसलिए हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, महाराजा धीराज है और उसने हमारे जीवनों में बहुत बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य काम किए हैं। उसके उपकारों, उसकी भलाइयों के लिए हमको धन्यवाद देना चाहिए, उसकी महिमा तारीफ करना चाहिए। और इस कारण से आइए परमेश्वर के चरणों में आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा तारीफ करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं इसलिए कि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं, आपने हमें अपना संतान बनाया और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे आपने हमारे हृदय में बसाया, जिससे प्रभु जी हम आपको हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। आप अद्भुत महान परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं पिताजी, आज के दिन में फिर से आपने हमें अवसर दिया है कि हम आपकी स्तुति करें गीतों के द्वारा, आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएं और इस मीडिया के माध्यम से आपके पवित्र वचन को अपने लोगों तक पहुंचाएं और जिससे कि आप हर एक के जीवन से क्या चाहते हैं हम सबको समझ सकें और इस आत्मिक जीवन में और आगे उठ सकें। ये आपकी इच्छा है प्रभु। आप अपनी कलीसिया को तैयार कर रहे हैं, अपने दुल्हन को तैयार कर रहे हैं जिसे एक दिन आप लेने के लिए आने वाले हैं। और इसलिए प्यारे परमेश्वर और भी हमारे जीवनों को दिखाइए और हम अपने जीवनों को जांचने पाएं और देखने पाएं कि और हमको किन किन चीजों से मुंह फिराना है और जिससे कि आपकी योग्य हम हो जाएं। और इसलिए अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा के लिए जो जीवन से भी उत्तम है, जिसे आप प्रति भोर को हमारे जीवनों में प्रकट करते हैं और लगातार आपने अब तक हमारी सहायता किया है। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के पवित्र प्रेम के लिए, उसके बलिदान के लिए, उसके बहाए गए रक्त के लिए जिसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई है और हम इस योग्य हुए हैं कि आपके चरणों के समीप आ सके हैं, आपकी ओर दृष्टि उठा सकते हैं। और इसलिए प्रभु जी आज के दिन में हम आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। यहाँ पर आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में हो ताकि आपके पवित्र वचन को हम सुने, समझें, अपने अपने हृदयों के अंदर रखें और उसके अनुसार प्यारे परमेश्वर हम चल सकें इस बुरे संसार में जहाँ पर पूरी रीति से अंधकार ही अंधकार है। और परंतु आपने हमारे हृदय के अंदर एक प्रकाश दिया है और उसी प्रकाश में ही हम चल पाते हैं। और इसलिए प्रभु जी हर एक को मैं अपने हाथों में सौंप देता हूँ। आज जितने मेरे प्रिय भाई बहन ऑनलाइन जुड़ते हैं, हर एक की सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए और हम भी जितने सुनते हैं
प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा हम आशीषित हों, आनंदित हों और भी प्रभु आपके पीछे चलने के लिए उत्साही हों, निर्णय करने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता करें आज के दिन कि हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करने पाएं, उसके पवित्र वचनों की ओर ध्यान लगाने पाएं। इसलिए आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। हेलो, सबको जय मसीह की। और आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज की आराधना में हम सब इकट्ठे हुए और जीवित परमेश्वर की हम आराधना कर सके। और आइए हम कुछ गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क के तो वजह से दिक्कत हो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारागाह से हम सब है आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत
इबादत करो, उसकी इबादत करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो, उसकी इबादत करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अजल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसी के घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो, उसकी इबादत करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो, उसकी इबादत करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। प्रभु की महिमा में एक और गीत को गाएंगे। आराधना करेंगे परमेश्वर का। आराधना हो आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु
यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। एक और गीत गाएंगे उदय भाई परमेश्वर की महिमा के लिए। सबको जय मसीह। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा का गीत गाऊंगा। मेरा प्राण प्रिय है तू, मेरे मन का मीत है तू, मुक्ति दाता है तू, जीवन दाता है तू, मेरा प्राण प्रिय
मेरे मन का मीत है तू, मुक्ति दाता है तू, जीवन दाता है तू। सोने चांदी से भी कीमती है तू, सोने चांदी से भी कीमती है तू। हीरे मोती से भी खूबसूरत है तू, हीरे मोती से भी खूबसूरत है तू। मेरे यीशु, मेरे यीशु, प्यारे प्रभु, प्यारे यीशु। तेरे आगे झुक जाऊं, सजदे पे सजदा करूं, तुझे देखता रहूं, तुझ में मैं खो जाऊं। तेरे आगे झुक जाऊं, सजदे पे सजदा करूं, तुझे देखता रहूं, तुझ में मैं खो जाऊं। स्वर्ग में तेरे सिवा कोई ना है मेरा, स्वर्ग में तेरे सिवा कोई ना है मेरा। धरती में तेरे बिना जीवन है सूना, धरती में तेरे बिना जीवन है सूना। मेरे यीशु, मेरे यीशु, प्यारे प्रभु, मेरे प्रभु। अपने आंसुओं से मैं धोऊं तेरे चरण, अपने आंसुओं से मैं धोऊं तेरे चरण। अपने बालों से मैं पोंछूं तेरे चरण, अपने बालों से मैं पोंछूं तेरे चरण। तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण। परमेश्वर पिता, इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष, आप सबको जय मसीह की वचन के बाहर हो जाइए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए, गीत के बोल के लिए। परमेश्वर की यही इच्छा है कि उस जीवित परमेश्वर को हम जानें जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी व्यापी है, जो सब जगह उपस्थित रहता है और सर्वशक्तिमान है। सब कुछ स्वर्ग और पृथ्वी की सारी भरपूरी उसकी है। और इसी कारण से परमेश्वर का जन ने कहा कि तेरे सिवाय मुझको इस पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में तेरे सिवाय और कोई नहीं रहेगा और पृथ्वी पर भी तेरे सिवाय और कुछ चाहिए नहीं। और सच है, यदि परमेश्वर किसी के साथ है तो फिर उसको और क्या चाहिए। वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और सारी पृथ्वी की सारी भरपूरी
उसी की है। और इसी कारण से उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और उसकी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं, जिसने अपने लोगों को बनाया, मनुष्यों को बनाया और चाहा कि उस परमेश्वर को लोग जाने जो सब कुछ है, सब कुछ देता है। वो उसने अपने पुत्र को दे दिया। रोमियो 8 अध्याय उसका यदि 32 पद पढ़ेंगे तो कौन सा पद है? उसने अपने पुत्र को दे दिया। 32 पद। रोमियो 8 अध्याय उसका 32 पद, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हाँ, जिसने अपने निज पुत्र को दे दिया, मनुष्य जाति के लिए बलिदान कर दिया क्रूस पर, उसके लहू को बहा दिया, वो और सब कुछ क्यों नहीं देगा। जो लोग उसके पास आएंगे, जो लोग उस पर पूरा पूरा भरोसा करेंगे, जो लोग उस पर निर्भर हो जाएंगे, उनको सब कुछ देने के लिए तैयार है वो परमेश्वर। और इसलिए वो परमेश्वर चाहता है कि उसको जाने, उसको समझे, और इसलिए उसने मनुष्य को बनाया और मनुष्य के सामने चुनाव रख दिया। मनुष्य के सामने चुनाव है, आज आरंभ से है चुनाव। चुनाव इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और उनमें से एक चीज को चुनना है हमको। और जब परमेश्वर चुनाव रखता है तो फिर अंत में उसका न्याय भी रखेगा, क्योंकि बिना चुनाव के तो न्याय हो ही नहीं सकता है। यदि किसी के पास ऑप्शन ना हो, चुनने के लिए विकल्प ना हो, एक ही चीज है जिसको करना है। जैसे कि कोई गुलाम है, तो अब गुलाम के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है कि उसको अपनी मर्जी से कुछ कर ले। तो उसके पास कोई चुनाव नहीं है, इसलिए उसको वैच करना पड़ेगा, जो एक चीज है उसको करना पड़ेगा। परंतु जब बहुत सारी चीजें हों और तब फिर वहां पर हमको चुनाव करना पड़ता है कि कौन सा चीज को हम चुने जो हमारे लिए उत्तम होगा, परमेश्वर की इच्छा और योजना में होगा। और ये परमेश्वर की आरंभ से इच्छा रही है कि उस परमेश्वर को वो लोग जाने, मनुष्य जाने, अपने सृष्टिकर्ता को जाने, अपने बनाने वाले, रचने वाले परमेश्वर को जाने और उसको पा जाए। और आरंभ से हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए चुनाव रखा। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसमें हम पाते हैं 19 पद में कि यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों के लिए चुनाव रख दिया था, इस्राएलियों के लिए। ये मूसा का अंतिम उपदेश था और उनके लिए पूरा पूरा चुनाव था कि अब तुमको क्या करना है, तुमको श्राप को चुनना है या आशीष को चुनना है। पहले आशीष देता है वो और बोलता है कि आशीष को चुनो। चुनाव था इनके पास। 19 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 19 पद, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों के लिए चुनाव दिया था, सब कुछ बता दिया उसने, A to Z बता दिया
यदि परमेश्वर के संग रहोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे, तुम्हारे जीवन में ये आशीषें आएंगी। और यदि नहीं मानोगे तो फिर पूरा क्या दिया, कैसे मनुष्य नाश हो जाएगा या कैसे उनकी दशा हो जाएगी, विपरीत दशाएं हो जाएंगी। तो चुनाव दिया परमेश्वर ने, अब इनको चुनना था। दोनों में से चुनाव हुआ है या विकल्प है हमारे पास, तो उसमें हमको एक चीज जो हमारे लिए बेस्ट है और परमेश्वर की योजना के अनुसार है, अनंत उसका वैल्यू अनंत के लिए है, उसका कीमत हम अनंत के लिए सोच कर रहे हैं, हमेशा के लिए। तो उस हिसाब से एक व्यक्ति को चुनना पड़ता है आत्मिक जीवन में। और यहां पर चुनाव है, पुराने नियम के अंदर चुनाव दे दिया। फिर उसके बाद उसने चुनाव दिया कि नए नियम के अंदर हम स्वयं देखते हैं, प्रभु यीशु के विषय में पढ़ते हैं, उसका लूका 22 अध्याय और उसका 42 पद है क्या, देखिए पढ़िए 42 पद। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु के पास एक चुनाव था। यद्यपि वो भेजा ही गया था पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए, परंतु अंत में उसके पास ये चुनाव था क्रूस पर जाने से पहले कि मैं क्रूस को चुनूं या ना चुनूं, इस प्याले को पीऊं या ना पीऊं। उसके पास चॉइस था, चुनाव था। क्योंकि चूंकि मनुष्य बना था, वो पूरी रीति से मनुष्य वो थे, उनके पास चुनाव आ गया था। जैसे संसार में आए, शरीर में आए, उनके पास चुनाव था। मतलब वो खुद अपनी इच्छा पूरी कर सकते थे या पिता की इच्छा पूरी करेंगे, परंतु यहां पर चुनाव था और प्रभु यीशु ने पिता की इच्छा को चुन लिया, क्रूस की मृत्यु को चुन लिया, ताकि हम समूह का उद्धार हो जाए। फिर एकदम आखिरी में प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 21 पद। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। कौन सा पद? 17 पद पढ़िए। 22 का। हाँ, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेत ले। हाँ, ये चुनाव है मनुष्य के पास। जीवन का जल है, फ्री में है, उसको चुनना चाहते हो, जो कोई चुनना चाहे उसको चुन सकता है। तो हर मनुष्य के पास आज चुनाव है, और इसी कारण से चूंकि चुनाव दिया है परमेश्वर ने, इसीलिए वो अंत में न्याय भी करेगा कि हमने क्या चुना। परमेश्वर की इच्छा योजना के अनुसार चुना, या हमारे अंत को हम सोचकर अपनी भलाई के लिए, अपनी आत्मिक भलाई के लिए, या हमारे जीवन को परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए बनाया है उसके लिए हमने चुना, या और दूसरी चीज को चुना। इसी कारण से वो न्याय होगा अंत में। यदि चुनाव नहीं दिया रहता तो न्याय नहीं होता। और इसी कारण से जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को चुनाव दिया। हम देखते हैं आदम के पास चुनाव था, परमेश्वर ने उसको चुनाव दिया था। 15 पद से पढ़िए, 2 अध्याय का। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा
उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हाँ, यदि परमेश्वर चुनाव नहीं दिया होता आदम को तो कोई समस्या नहीं थी फिर, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया था कि अदन की वाटिका के सारे वृक्षों का फल खा सकते हो, परंतु चुनाव दे दिया कि हाँ एक वृक्ष और है बीच में, भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष, बस इसके फल को नहीं खाना, और जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। तो उसके पास चुनाव था कि उसको खाना है कि नहीं खाना है। परमेश्वर ने इस बात को बता दिया था, न्याय बता दिया था, उसने क्या होगा जजमेंट पहले बता दिया था। तो उसको चुनना था कि वो भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल को नहीं खाना था। तो बिल्कुल आज वैसे ही आज हम सबों के पास भी चुनाव है, हर मनुष्य के पास चुनाव दिया है परमेश्वर, चुनने के लिए दिया है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो यहां पर ये शारीरिक भोजन के विषय में नहीं बोल रहा है, परमेश्वर का वचन पूरी रीति से आत्मिक है। परमेश्वर ने कहा जो कुछ भी मैंने कहा वो आत्मा और जीवन है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। इसको जो लोग अपने शारीरिक उसके चीज के लिए लेते हैं वो उसके लिए उनके लिए कोई लाभ होने वाला नहीं, और इसीलिए भटक रहे हैं लोग, क्योंकि पूरा वचन आत्मिक है परमेश्वर का, या आत्मा के लिए है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप में, अर्थात आत्मा बनाया, उस परमेश्वर को प्रकट करने के लिए मनुष्य को बनाया। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने के लिए मनुष्य को बनाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दिखाई नहीं देता, आत्मा है, इसलिए उसने मनुष्य को बनाया कि मनुष्य में होकर मैं प्रकट हूं, अपने स्वभाव को मैं प्रकट करूं, अपने जीवन को प्रकट करूं, इसलिए बनाया था। तो आज हम सबों के पास चुनाव है कि हम क्या चुनते हैं अपने जीवन के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए अनंत का विचार करके। मतलब हमारे जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो अनंत के लिए हमको सोचकर हमको क्या चुनाव करते हैं। ये थोड़े दिन को देखकर नहीं, या जब तक शरीर में है शारीरिक जीवन के लिए, या कुछ सालों के लिए नहीं। आज संसार में लोग चुनाव करते हैं तो कुछ सालों के लिए करते हैं, या भौतिक चीजों के लिए करते हैं। परमेश्वर को ध्यान रखकर, अनंत को ध्यान रखकर मनुष्य चुनाव नहीं करता है। परंतु जब हम बाइबल में हैं और बाइबल की बातों पर हम ध्यान कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, परमेश्वर के का वचन है ये, तो परमेश्वर अपने वचन में हमको अनंत की बातों को ध्यान रखते हुए हमको चुनने के लिए बोलता है। और इसलिए यहां पर आदम का चुनाव गलत था, उसने गलत चुन लिया, भले और बुरे ज्ञान को उसने चुन लिया, अर्थात वो अपनी दृष्टि में खुद ही बुद्धिमान हो गया। मतलब अपने जीवन के लिए आज मनुष्य को परमेश्वर की आवश्यकता इसलिए नहीं समझता है आज मनुष्य, क्योंकि उसके पास भले और बुरे का ज्ञान आ गया है कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा होगा, ये बिजनेस जो है मेरे लिए अच्छा होगा, और ये चुनाव जो कुछ भी हम चुनाव कर रहे हैं वो मेरे लिए अच्छा होगा। उसके पास भला और बुरा का ज्ञान हो गया है, क्योंकि उस फल को आदम ने खा लिया और आदम के द्वारा हर मनुष्य के अंदर वो चीज आ गया, और इसी का कारण से चुन तो लेता है सामने को देखकर, अभी कुछ दिनों के लिए देखकर,
आरंभ का जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है, भौतिक चीजें बहुत सुंदर दिख रहा है, इन आंखों से दिखने वाली चीजें बहुत अच्छा दिख रहा है, चुन तो लेता है, परंतु आगे की बातों को तो मनुष्य जानता नहीं और भविष्य को तो मनुष्य जानता नहीं, वो तो परमेश्वर जानता है। इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों को यदि अनंत का विचार कर रहे हो, अनंत काल के लिए जीना चाहते हो, हमेशा के लिए जीना चाहते हो और हमेशा परमेश्वर की इच्छा और योजना में आनंदित रहना चाहते हो, हमेशा खुश रहना चाहते हो, ये चाहते हो कि हर चीज परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार हो, तो अपने चुनाव परमेश्वर की योजना के अनुसार करना पड़ेगा, उसको चुनना पड़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं ना आगे क्या होगा, 2 साल के बाद 4 साल के बाद क्या होगा, वो परमेश्वर जानता है, मनुष्य नहीं जानता। मनुष्य तो केवल देख रहा है कि हाँ इतने सालों के लिए मेरे लिए बहुत धन रखा है, जैसे धनवान व्यक्ति ने वो जो बोल रहा था, अपने प्राण से बोल रहा था, मेरे प्राण तेरे लिए बहुत वर्षों के लिए अब धन संपत्ति इकट्ठा कर लिया है, अब चैन कर, खा पी सुख से रह। वो यही जानता था कि आज ही रात को उसका प्राण खत्म हो जाएगा, उसका जीवन चला जाएगा, और तभी उसको धन संपत्ति को क्या होगा उसको पता नहीं, आदमी उसको पता नहीं। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा और योजना ये है कि मनुष्य जो है परमेश्वर को चुने, परमेश्वर की इच्छा को चुने। परमेश्वर की क्या इच्छा है, हर समय जब चुनाव होगा तब उसको चुनना चाहिए, और संसार को नहीं, संसार की बातों को नहीं, संसारिक भोजन को नहीं, संसार के भोजन की नहीं। संसार के भोजन मतलब संसार का सिस्टम, जो हम अपने जीवन में क्या भरना चाह रहे हैं, अपने हृदय के अंदर, अपने मन मस्तिष्क में हम क्या डालना चाह रहे हैं, क्या रखना क्या चाह रहे हैं। प्रभु जी ने कहा हृदय भंडार है, हम क्या इकट्ठा करना चाह रहे हैं, या संसार को क्या चीज को हम लेना चाह रहे हैं अपने हृदय के अंदर, उसको खाना बोल रहा है। वो प्रभु परमेश्वर ने कहा ये भले और बुरे ज्ञान के दुष्ट को नहीं खाना, नहीं तो नाश हो जाओगे, मर जाओगे हमेशा के लिए, अनंत मृत्यु हो जाएगा। हमेशा के लिए अनंत मृत्यु मतलब आपकी झील, नरक जाना है। तो क्या खाना चाहिए, नीति वचन 26 अध्याय उसका देखिए 22 पद। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। देखो इनको नहीं खाना बोलता है, कानाफूसी करने वालों के वचन इसको नहीं खाना, क्योंकि भीतर उतर जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, ओ अंदर चला जाएगा, हृदय के अंदर चला जाएगा, मस्तिष्क में जाएगा पहले, फिर मस्तिष्क उसको मनन करेगा, फिर हृदय के अंदर चला जाएगा, और इसलिए उसको नहीं खाना। इसीलिए 23 अध्याय उसका पहला पद, जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। हाँ, तीसरा पद, धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा। तीसरा पद, उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा ना करना। हाँ, छठवां पद, जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना, और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना। हाँ, स्वादिष्ट भोजन जो बोल रहा है ना, वो भौतिक भोजन को नहीं बोल रहा है, वो मीठी चिटी जो बातें जो मनुष्य करता है ना, बड़ा उसको चाव से उसको लेते रहता है, सुनते रहता है, हृदय, वो भोजन को बोल रहा है, वो संसारी भोजन को बोल रहा है। संसार की बातें जो मनुष्य सुनना चाहता है, जिनसे आनंदित होता है, वो ऐसा वाला भोजन को नहीं खाना बोल रहा है।
मतलब संसार के लोग जब उत्तम उत्तम सलाह दें, उत्तम उत्तम बातें करें, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करें, तब उसको नहीं खाना बोल रहा है, और नहीं तो फिर वो हृदय के अंदर चला जाएगा। इसी का 18 उसका 8वां पद काना फूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। हाँ, स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं कानाफूसी करने वाले के वचन। मतलब किसी की बुराई करने, किसी की बुराइयां वो सुनने के लिए मनुष्य के कान तत्पर रहते हैं, सुनने के लिए। उनको स्वादिष्ट भोजन की तरह लगता है वो, और वो हृदय के अंदर चला जाता है, पच जाता है, लिखा है। मतलब उसको उसी पर मनन करने लग जाते हैं, या उसी के अनुसार करने लग जाते हैं, या वो उनके व्यवहार में आ जाता है वो चीजें। परमेश्वर का वचन नहीं जाता है, पचता नहीं है परमेश्वर का वचन। जबकि परमेश्वर ने कहा यहेजकेल के द्वारा, ये वचन को तू खा और पचा ले पूरी रीति से। ये नहीं पचता है, लेकिन परमेश्वर को वचन जाना चाहिए मनुष्य के हृदय के अंदर, और पच जाना चाहिए, मतलब स्वभाव में आ जाना चाहिए, व्यवहार में आ जाना चाहिए, ये बोल रहा है। तो वो तो पचता नहीं, परंतु ये सब पच जाता है। तो यहां पर आदम के पास ये चुनाव था, हम सबों के पास ये चुनाव है। दानियल के पास चुनाव था, हम जानते हैं। जब बाबुल देश में बंधुआई में पहुंचाया गया वो, और तब फिर राजभवन में, नबूकदनेस्सर के राजा के महल में, राजभवन में रहने के लायक उसको अपॉइंटमेंट मिला, और तब उसके पास चुनाव था कि वो राजा का भोजन खाए या ना खाए। वो इस बात को पता था उसको कि राजा का भोजन खाऊंगा, अर्थात दाक मधु, मदिरा, शराब और मांस, और वो कई प्रकार के मांस जो राजा खाता है, उन सब चीज को खाऊंगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, परमेश्वर की दृष्टि में अशुद्ध हो जाऊंगा, अपने आप को अपवित्र हो जाऊंगा, अपवित्र कर डालूंगा अपने आप को। उसको पता था वो। उसके पास चुनाव था, ट्रेनिंग थी 3 साल की, उसके पास चुनाव था, क्योंकि राजा ने नियुक्त किया था, और नबूकदनेस्सर राजा ने उसके पास ये नियुक्त किया था, परंतु चुनाव था। परंतु इस बात को जानता था कि ये अपवित्र हो जाएगा, राजा का भोजन खाऊंगा तो अपवित्र हो जाऊंगा, और इसलिए उसने निर्णय ले लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं राजा का भोजन नहीं खाऊंगा। और उसने आगे उसके ऊपर नियुक्त किए गए अधिकारी को बोल दिया कि मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा, मुझको ऐसी साधारण भोजन दिया जाए, साग पात का भोजन दिया जाए। और तब फिर उसके साथ 3 और उसके साथी लोग ज्वाइन कर लिए, उसकी हिम्मत को देखकर, क्योंकि वो लोग भी चुने गए थे। उन्होंने भी निर्णय ले लिया कि हम भी नहीं खाएंगे। और तब आगे हम सब देखते हैं कि कैसे उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। मतलब हम जो भी चुनाव करते हैं उसमें हमको ये भी देखना है आगे कि हमारे चुनाव के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी कि नहीं होगी आगे चलकर। वो तो आगे चलेगा, जब नियुक्त होंगे, जब राजभवन में आएंगे तब पता चलेगा इनका। जब ट्रेनिंग के बाद वो नियुक्त किए जाएंगे वो लोग राजकार्य में, तब पता चलेगा। परंतु अब उस समय के लिए वो पहले से चुनाव कर रहा है कि नहीं, यहां पवित्र हो जाऊंगा, परमेश्वर की महिमा होगी नहीं। और इसी कारण से उसने अनंत को विचार करके परमेश्वर की महिमा को या परमेश्वर को ऊंचा उठाना है। मुझको हर समय अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाना है, चाहे जहां भी रहे हम। उसको विचार करके उसने चुनाव किया कि नहीं, मैं राजा का भोजन नहीं खाऊंगा। दानियल 1:8 में लिखा हुआ, मैं राजा का भोजन नहीं खाऊंगा, अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा,
और जब उसने ऐसा किया और उसके 3 साथी लोग जब किए, तो हम आगे देखते हैं जब राजा इंटरव्यू लिया उनका, और तो पाया कि और जवानों से 10 गुना उनके अंदर निपुणता, बुद्धिमानी भर गया था। और दानियल के अंदर तो दर्शन वो मिलता था, दर्शन की बातें, स्वप्न और दर्शन की बातों, उनको अर्थों को बताने को उसके पास वो विजडम या बुद्धिमानी आ चुका था। इस बात को राजा ने देखा, मतलब, और हम उस अध्याय में दानियल की पुस्तक भी देखते हैं, ये लोग परमेश्वर के नाम को बहुत ही ऊंचा उठा दिए। ये 3 जने परमेश्वर के नाम को बहुत ऊंचाइयों पर उठाए। क्यों? क्योंकि चुनाव जो है ना हमारे अंत को निर्धारित करता है। एक मनुष्य का चुनाव, चाहे किसी भी चीज को हम चुने, चाहे अपने जवान लोग हैं तो जीवन साथी के विषय में चुनते हैं, लड़का लड़की हैं तो कैसे हमारे जीवन साथी हो, अनंत निर्धारित करेगा, अंतिम समय तक को निर्धारित। अभी का चुनाव जो है आगे को वो निर्धारित करेगा कि कैसा जीवन जिएंगे और कैसा आगे होगा। उसमें परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर उनकी सहायता करेगा, वो लोग आनंदित और खुश रह सकेंगे जीवन में, और अंत में परमेश्वर के पास जाएंगे। एक मनुष्य का चुनाव निर्धारित करता है आरंभिक चुनाव। इसलिए तो बहुत सोच समझकर किसी चीज का चुनाव करना चाहिए मनुष्य को, बहुत ही सोच समझकर चुनाव करना चाहिए। तो आदम ने ये पहला जो चुनाव किया वो उसने वो तो गलत हो गया। फिर उसके बाद और चुनाव किया उसने, उसको और चुनाव करना था। और 15 पद से पढ़िए 2 अध्याय का, उत्पत्ति 2 अध्याय, जेनेसिस 2:15 ऑनवर्ड्स। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हाँ, ये पहला चुनाव था उसका, उसमें फेल हो गया वो। अब 18 पद से पढ़िए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मिनट कौन सा जो नाम रखा हो कौन सा पद है? इधर तीसरा। 20 पर। हाँ, नहीं, हाँ 20 पद, 19 पद, 19 और 20 पद। तो 19 पढ़ो। हाँ। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। हाँ, देखो परमेश्वर ने सारी पृथ्वी पर सब प्रकार के जीव जंतुओं को भी बना दिया, पशुओं को, पक्षियों को बना दिया, जानवरों को बना दिया, जंगल के जानवरों को बना दिया, मरुस्थल भूमि के और जानवर को बना दिया। परंतु और आदम को दे दिया कि अब तू नाम रख इसका, और जो नाम उसने रखा वही नाम हो गया। हो गया जंगल के जानवर को ये शेर है बोला तो उसका नाम शेर आज तक है। वो सब सारे नामों को आदम ने रखा है, पहला मनुष्य ने रखा है। पक्षियों का नाम रख दिया उसने, कौवा कहा, वो कौवा नाम आज भी है। और सारी दुनिया में जो नाम आदम रख देगा, आदम मतलब मनुष्य,
ठीक है, आदम मतलब मनुष्य, वही नाम हो गया, वही नाम हो गया, उसी नाम से आज पुकारा जाता है। तो यहां पर वो उसके पास था, जिस आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अब यहां पर भी एक चुनाव है कि हम मनुष्य, जिनको आदम बोलता है, हम क्या नाम रखते हैं किसी चीज का। जो आदम रख दिया वो तो आज तक है वो नाम, जिन चीजों का आदम रख दिया। बहुत सारी चीजों का नाम हम खुद ही रखते हैं और वही नाम हो जाता है। जो हम नाम रखेंगे वही हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई कहेगा कि मैं इससे डरता हूं, मुझको डरता है, या ये काम मैं नहीं कर सकता, भाई मैं डरपोक हूं, मैं नहीं कर सकता, तो उसका नाम हमेशा के लिए डरपोक ही हो जाता है। और जो उसने रख दिया बिल्कुल वैसे छोड़ेगा उसका नाम, वो सचमुच में डरपोक रहेगा। वो जो कहेगा कि मैं निर्बल, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे मेरे सामर्थ्य से बाहर है, ये मैं काम कर ही नहीं सकता, मैं इसको करने के मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, निर्बल। तो समझ जाओ उसने अपना नाम रख दिया निर्बल या शक्तिहीन, ठीक है। तो निश्चित रूप से वो सचमुच में कुछ कर नहीं सकेगा आगे, वो निर्बल ही रहेगा। हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं योएल 3:10 पद में, जो निर्बल है वो भी कहे, जो निर्बल है वो भी कहे कि मैं बलवान हूं या मैं वीर हूं। जो निर्बल है वो कहे मैं क्या हूं, मैं वीर हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, वो भी कहे। पौलुस ने कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं परमेश्वर के अनुग्रह से, मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो कभी भी अपने आप को निर्बल, निराश, दुखी नहीं पाया। मनुष्य जो अपने आप को सोचता है ना, या जो अपने आप को ठहराता है, वही उसके लिए होता है, वही उसके लिए होएगा। फिर वो कभी भी आगे बढ़ेगा नहीं, इससे आगे कभी नहीं बढ़ सकता वो, वही उसका नाम पड़ जाएगा। कई लोगों का नाम है ना बाइबल के अंदर में, उसका नाम, और बिगैल जो है वो नाम क्या, नाबाल, नाम मूर्ख, हाँ, अरे इसका नाम ही है, इसका नाम क्या है, नाबाल, मूर्खता। और वो भी जानता था कि उसका नाम नाबाल है, मतलब वो मूर्ख है, और इसी कारण से वो मूर्खता का ही काम करता था। मतलब जो व्यक्ति जिस नाम से अपने आप को संबोधित करता है, या अपने आप को सोच लेता है, या अपने आप पर वैसे ही विश्वास करने लग जाता है, उसका वही नाम पड़ जाता है। और उस नाम को खुद हमने रखा, समझो, खुद का नाम, खुद नाम रख दिया। और मैं कहा किसी ने मूर्ख, ये मूर्ख, उसका नाम पड़ गया मूर्ख। अब वो भी सोचने लगेगा अरे मैं तो मूर्ख हूं। कोई कहेगा मैं निकम्मा हूं। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कभी किसी को ऐसा बोलना नहीं, और खासकर अपने बच्चों को तो कभी बोलना ही मत कि तुम निकम्मे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम क्यों? क्योंकि उसका नाम रख रहा है वो निकम्मा, और तो फिर हर समय वो सोचते रहेगा कि अरे मैं तो निकम्मा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। उसके अंदर ये बस जाएगा कि मैं वही सोचते रहेगा कि मैं कुछ ही नहीं कर सकता। मैं उसको हर समय बोलो तुम सब कुछ कर सकते हो, और तब फिर वो सोचेगा मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो जो नाम आप रखेंगे वही नाम हो जाएगा।
इस बात को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये अधिकार आदम को दिया और आदम ने जो नाम रखा वो नाम हो गया। उस समय जो जिन चीजों को नाम रखा था सब कुछ वही, पृथ्वी के सब चीजों को जो नाम रखा वही नाम हो गया। आज हम क्या नाम रखते हैं वही नाम हो जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु ने भी इसी सिद्धांत को बार बार दोहराया है सुसमाचार के अंदर, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। उस स्त्री जो मन में बोलती थी कि मैं उसके वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, वो बार बार बोलती थी, 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, कि मैं प्रभु यीशु के वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और जब चंगी हो गई तो कांपते हुए प्रभु यीशु के पास आई और पढ़ो। तब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। देखो, चूंकि वह सब विश्वास करती थी इसलिए वो चंगी हुई। बहुत सारे लोग ऐसे ही चंगे होते हैं, बहुत से लोग अपने विश्वास से चंगे होते हैं, वो भक्ताओं को कुछ करने से चंगे होंगे नहीं होते हैं, वो अपने विश्वास से चंगे होते हैं, यदि चंगे होते हैं तो, क्योंकि वैसा सोच के आए होते हुए रहते हैं, बोल के सोचे रहते हैं अपने मन के अंदर, और इस कारण से लोग हो जाते हैं चंगे। और प्रभु यीशु ने इस वाक्य को कई जगह दोहराया, कई लोगों के लिए दोहराया, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। तू कहता है कि मैं निर्बल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं निकम्मा हूं, मैं किसी योग्य नहीं हूं, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो जाएगा। तो सचमुच कुछ कर नहीं पाएगा। यदि कोई कहेगा नहीं प्रभु मैं सब कुछ कर सकता हूं, आपकी सहायता आपको मिलेगी, मुझको आपकी सामर्थ्य मुझको मिलेगी, और वो सब कुछ कर लेगा। तो इस बात को जानिए कि आप अपने लिए क्या नाम रखते हैं, ठीक है। जो नाम रखेंगे वो हो जाएगा, ये तो है, क्योंकि ये अधिकार दिया है। वचन में लिखा है यशायाह में कौन सा 59:19 या ऐसे कुछ ऐसा है, या 57:19, मनुष्य अपने मुंह का, पढ़ोगे? हाँ पढ़िए। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा, जो दूर है जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा। हाँ फिर पहला लाइन, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। बस मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, वो परमेश्वर सृजनहार है। मतलब मनुष्य जो कह देता है ना वो कर दूंगा बोलता है। मूसा ने कहा, कोरा, अबीराम और दातान के झुंड को, भीड़ को कहा, ओ परमेश्वर देखना ऐसी शक्ति करेगा, दिखाएगा, इस धरती को फाड़ेगा और तुम सबके सब अपने पूरे घराने समय अंदर जाओगे, नीचे अधोलोक में जीते जी उतरोगे। परमेश्वर मनुष्य के मुंह के फल का सृजनहार है। सृजनहार न्यू चीज, नया चीज क्रिएट कर देता है, वो सृष्टि कर देता है उसकी, वो ऐसा वो परमेश्वर है। और इसी कारण से तो धर्मी को बोलता है सोच समझकर बोलना, क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह का सृजनहार हूं। तुम बोलोगे तो हो जाएगा वैसा, इसलिए बहुत चौकसी करना अपने मुंह की बोला है। कुछ भी उठपटांग, कुछ भी बातें नहीं निकाल देना अपने मुंह से, सोच समझकर बोलना, इसीलिए बोलता है। फिर और एक चीज आदम
के पास और एक चुनाव था। एक चीज और देखेंगे, 22 और 23 पद। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। हाँ, यहाँ पर एक तीसरा चुनाव था आदम के पास, क्योंकि परमेश्वर ने उसके पास लाया था। जिस प्रकार से सारे पशुओं के विषय में लिखा है कि जो नाम उसने, हाँ नहीं उसके पास लाया। और यहोवा, पढ़ोगे 19 पद? हाँ पढ़ो बोला। और हाँ पढ़ो 19। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उसका क्या क्या नाम रखता है। परमेश्वर ने उसके पास लाया था इनको, भूमि के सब चीजों का, वृक्षों, सब चीजों, जो वृक्षों का नाम रख दिया आदम ने। वही आज भी है, वृक्षों का भी नाम वही है, चिड़ियों का भी नाम वही है, पशुओं का नाम भी वही है जो आदम ने रखा। परमेश्वर ने सृष्टि करके उसके पास ला दिया। अब आदम तुम क्या नाम रखते हो, रख दो। उसने रख दिया। बिल्कुल वैसे ही अब यहां पर परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाया, ठीक है, आदम को भारी नींद में सुलाया और उसकी पसली से उसने एक स्त्री बना दिया। और उसके बाद, उससे पहले उसने सब कुछ लाया था और उसके लायक कोई सहायक नहीं था। और तब फिर यहां पर लिखा हुआ है कि आदम के स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। अब आदम के पास ये भी चुनाव था कि उस स्त्री को अपनाता है या नहीं अपनाता है। वो अपनी पत्नी बनाएगा नहीं बनाएगा, वो अपने मांस और हड्डी वो कहेगा नहीं कहेगा, उसके पास चुनाव था। और उसने चुन लिया और वो इसलिए उसकी पत्नी वो कहलाई गई, क्योंकि आदम से निकाली गई थी। आदम ने उसको कहा ये नारी होगी, अब मतलब ये मेरी पत्नी होगी। आदम ने चुना उसको, आदम ने, परमेश्वर ने नहीं बोला उसको। परमेश्वर उसके सामने लाकर रख दिया, जैसे कि जीव जंतुओं को लाकर रख दिया था। अब तू इसको क्या करता है, तू देख क्या नाम रखता है। बिल्कुल वैसी स्त्री को लाकर रख दिया। अब तू इसको क्या बोलता है, इसको पत्नी बोलता है, इसको अपनाता है नहीं अपना। बिल्कुल वैसी चुनाव है आज भी। हम किसको अपने जीवन में अपनाते हैं या अपने जीवन में आने देते हैं, जैसे हम जिनको भी आने देंगे बिल्कुल वैसे ही स्वभाव हमारा होगा। इस बात को हमेशा जानना चाहिए। जैसे कि परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि क्रोधी मनुष्य के साथ नहीं उठना, मित्र नहीं बनना, नहीं तो झट उसके संग, नहीं तो तू भी उसकी संगति में क्या हो जाएगा, बिल्कुल वैसे हो जाएगा। तू भी क्रोध को सीख जाएगा, उसी की चाल को तू भी सीखेगा। मतलब हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में, हम ऐसे सारी परिस्थितियां, सारे लोग हैं दुनिया के लोग, हम किनको ग्रहण करते हैं या अपने जीवन में आने देते हैं या उनके साथ हम इन्वॉल्व होते हैं। और जिनको भी हम अपनाते हैं, चाहे मित्र के रूप में, चाहे साथी के रूप में, या और किसी सलाहकार के रूप में, या और अपने सहायक के रूप, किसी के रूप में, जो उसका स्वभाव है वैसे ही होगा। जिसको अपनाए हो उसी के अनुसार होगा, ठीक है। वचन में हम पाते हैं नीति वचन 25 का 28 पद में, जिसकी आत्मा वश में नहीं वो शायद 28 का 25 है क्या, क्या ना क्या है, जो दुष्ट के कहने में आता है वो ये 28 हाँ, 25 25 पद 29-25 है क्या,
हाँ, जो दुष्ट के कहने में आता है वो गंदले सोते और बिगड़े हुए 25 का 26। हाँ 26, 25 का 26 है, 25 का 26। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वह गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। जो धर्मी व्यक्ति, तो तुम जान रहे हो कि दुष्ट व्यक्ति है, परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट हो सकता है, संसार की दृष्टि में दुष्ट ना हो, क्योंकि दुष्टता दो प्रकार की होती है। एक तो संसार की दृष्टि में दुष्टता, दुष्ट संसार किनको दुष्ट बोलते हैं, और परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट कौन है, वो दोनों बाइबल में लिखा है, ठीक है नहीं, उसकी वो हम उसको नहीं देख रहे हैं। परंतु जो दुष्ट के कहने में आता है वो गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड की ओर। बार बार परमेश्वर चिताया कि किनके साथ चलते हो, किनके साथ उठना बैठना है, किनकी सलाह मानते हो, बिल्कुल उनके समान वैसे हो जाओगे। इसलिए तो सोच समझ कर हमको बोलना है। अब अपने संग, उनके संग चलना है या उनके संग रहना है, या उनकी संगति हमको पसंद करना है, और नहीं तो नहीं करना है उनकी संगति पसंद। कहां पर हमको आत्मिक जीवन में यदि हम हैं तो हमको किनकी सुनना चाहिए, किनकी नहीं सुनना चाहिए। चुनाव है, आदम के पास ये भी चुनाव था और हमारे पास भी ये चुनाव है। संसार में इस जीवन यात्रा के अंदर बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां आती हैं जीवन में, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जीवन में, और जिसके कारण से बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। आरंभ में उनको बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि एकदम सही चुनाव है, एकदम सही चुनाव, और फिर बाद में कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद समझ में आ जाता है कि चुनाव एकदम ठीक नहीं था, गलत हमने चुनाव कर दिया। परंतु वो चुनाव जो है पूरा इफेक्ट कर रहा है अंत तक का जीवन में, हमेशा का जीवन में। अब जब तक शरीर में है तब तक पूरा जीवन वो उसका वैसा इफेक्ट करता रहेगा वो, क्योंकि चुनाव गलत कर दिए थे आरंभ में, चुनाव गलत। और इसलिए चुनाव बहुत जरूरी। हम किसको अपनाते हैं अपने जीवन में, किनके साथ हम उठना बैठना करते हैं, ये तो चुनना ही पड़ेगा। और इसलिए परमेश्वर अपने वचनों में बार बार इस बोल रहा, जब तूने चोर को, नीति वचन 1 अध्याय उसका 11 पद पढ़ने वाले, उसकी संगति ये हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उसकी बात ना मानना। यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक के समान उनको जीविता कब्र में पड़े हुओं के समान समूचा निकल जाए, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तू हमारा साजी हो जा, हम सबों का एक ही बटवा हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी ना रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। देखो बार बार बोल रहा है, वो उनके साथ चलना ही नहीं, मार्ग में चलना ही नहीं, नहीं तो तू भी उन्हीं की चाल सीखेगा, बिल्कुल उन्हीं की चाल। इसलिए वचन में लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती। मतलब जिनके साथ रहोगे, जिनको अपने जीवन में इन्वॉल्व करोगे, उनके साथ बातचीत करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, उनके सलाह मानने के लिए, बिल्कुल उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा वो जीवन में, उनके चाल सीख जाओगे। और इसलिए हम किनको अपनाते हैं ये भी हमारे पास चुनाव है, और हर समय चुनाव रहता है ये हर व्यक्ति के जीवन में कि हम किसको चुने किसको नहीं चुने, हर समय चुनाव है।
और यही हमारा अनंत निर्धारित करेगा कि हम किसको चुनते हैं, ये तो निर्धारित करेगा। और बहुत सारी बातें हैं चुनाव के विषय में बाइबल के अंदर कि किसने कैसा क्या क्या चीज को चुना और कैसे हुए, उसका प्रभाव क्या हुआ, किन्होंने परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए चुना किसी चीज को, उसका प्रतिफल बहुत उत्तम पाया। और किसी ने सामान्य परिस्थितियों में अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार किसी चीज को चुन लिए, वो लोग कैसे बुरी तरह से फंसे और कैसे विनाश में चले गए वो लोग। ये चुनाव है मनुष्य के पास, हमारे पास चुनाव है। और इन सब चीजों को हमको ध्यान में तो रखना ही चाहिए, अनंत का विचार करके चुनना है। ठीक है, किसी भी चीज को चुनाव अनंत के चुनाव, अनंत का विचार करना है, उसके अनुसार हमको चुनना चाहिए। थोड़े दिन के नहीं हो, थोड़ा अच्छा दिखाई देगा, अच्छा चांद दिख रहा है, बहुत से लोग चुन लेते हैं और उसके बाद में जीवन भर तंग रहते हैं, चिंताओं में डूबे रहते हैं, समस्याओं में डूबे रहते हैं, दुखों में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव सही नहीं किया, आदम के समान कर लिया। पहला चुनाव जो आदम ने किया उसके अनुसार कर लिया और इस कारण से उन्होंने मृत्यु को चुन लिया और इसी कारण से वो हमेशा उसको अनुभव करते हैं। जो मनुष्य जिसको चुनेगा उसको अनुभव करेगा। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता करें कि हम देखें कि हम क्या चुनाव करते हैं अपने जीवन में। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और सुनेंगे। हेलो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए। आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। Thank
धन्यवाद 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 तुझसे दूर हुआ था। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राहों पे चलाया। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राहों पे चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता का। सबको जय मसीह की।
आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सचमुच में धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिताजी आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए, आपके पवित्र प्रेम के लिए। आप चाहते हैं प्रभु कि हर मनुष्य आप में आनंदित रहे। आपने प्रतिदिन को नए दिन के रूप में, आज के दिन के रूप में इसलिए देते हैं कि आपके लोग आनंदित और मगन रहे। आपकी यही इच्छा है प्रभु, और इसी कारण से आप अपने पवित्र वचनों के द्वारा लगातार बताना चाहते हैं अपने लोगों को कि कैसे हम आनंदित रह सकते हैं। आपने अपने पवित्र वचनों को इसलिए रखा, इन वचनों के प्रकाश में हम अपने जीवनों को देखें, जांचें, और आप में सचमुच में हम आनंदित रहें। धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर आज के वचन के लिए, और जो चुनाव से संबंधित आपने हमें वचन दिया, आपने हमें भी चुनाव दिया है प्रभु कि इस जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, प्रतिदिन के जीवन में आती हैं, कि हमको क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है, हमको क्या चुनना चाहिए। यदि कोई मोबाइल देखता है तो उसको, उसके पास चॉइस है कि क्या चुने। उसमें से क्या जिन चीजों को देखते हैं क्या वो सही है आपकी दृष्टि में, या उनको न चुने। वैसे ही जीवन के हर परिस्थितियों में आप चाहते हैं प्रभु कि हम आपकी इच्छाओं को जानें, आपकी इच्छा को चुने, और हम हमेशा आनंदित और मगन हों। हमें ज्ञान और बुद्धि दीजिए महान प्रभु, ताकि हम आपकी इच्छा में उचित चुनाव कर सकें जहां भी हमको चुनने की आवश्यकता होती है। आप हमारी अगुवाई करें, अपने लोगों की अगुवाई करें, ताकि उत्तम चुनाव करने पाएं और अनंत का विचार करते हुए चुनाव करने पाएं। सामने वर्तमान परिस्थिति को देखकर नहीं, परंतु अनंत का विचार करते हुए, आपकी ओर देखते हुए, आपकी सहायता से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमको ये बुद्धि दीजिए महान परमेश्वर कि सचमुच में अपने जीवन में हम उन बातों को चुने जो आपकी इच्छा में है। धन्यवाद करते हैं कि आपने आरंभ में इस जीवन को चुनने में आपने हमारी सहायता किया। अब इस जीवन में चलने में भी बहुत सारे चुनाव हैं, हमेशा प्रतिदिन के जीवन में आते हैं चुनाव, और उसमें हम सही चुनाव आपके वचन के अनुसार करने पाएं। ऐसी हमारी अगुवाई कीजिए, ऐसी हमारी सहायता कीजिए, ऐसी हमको समझ और बुद्धि दीजिए। यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं आपने अपने पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु जी आज के दिन में हमारी सहायता किए कि हम किसी प्रकार से गलत चुनाव न करने पाए, क्योंकि उसका परिणाम गलत होगा। यदि गलत चुनाव हमने आरंभ में कर दिया तो उसका परिणाम अंत में गलत ही होगा। इस बात को आपने बार बार अपने पवित्र वचनों में दृष्टांतों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा इस बात को बता दिया है, ताकि आपके लोग सतर्क रहें, आपकी इच्छा को और जानें और समझें,
आपके वचन के द्वारा। इसलिए प्रभु आज के दिन में भी आपने हमारी सहायता किया, धन्यवाद करते हैं, अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी सहायता अगुवाई हम चाहते हैं प्रभु हर एक बातों के लिए। धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने समझा है, सीखा है और अवश्य इसको ग्रहण किया है और आप इस पर विचार करेंगे, मनन करेंगे अपने जीवन में। जब भी ऐसा अवसर आएगा कि हमको, जहाँ पर हमारे पास कई ठो विकल्प रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे, तो उसमें कौन सा परमेश्वर आपकी दृष्टि में सही है उसको चुन सकें। इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर हर एक को आशीषित करे।